अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यू आर वाचिंग है माई चैनल कमर फैज़ान तुगल। इस वीडियो में आप लोगों को करवाऊंगा एक्सरसाइज 9.4। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। इससे पीछे मैं जितने भी 9th चैप्टर के रिलेटेड वीडियोस बना चुका हूँ उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हर एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अलग अलग वीडियो में करवाए हैं, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं काइंडली। एक्सरसाइज 9.4 सबसे मेन एक्सरसाइज। सबसे पहले इसकी एग्जांपल्स करते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आपकी ग्रिप होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो हैं 3, ये हमने 9.2 एक्सरसाइज में भी यूज़ की थी। इसके बाद जो सेकंड है 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू secant स्क्वायर एंड 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर। साइन का इनवर्स कोसिकेंट वन बाय कोसिकेंट या कोसिकेंट इज इक्वल टू 1 बाय साइन, जिस तरह भी समझ लें। कोट इज इक्वल टू 1 बाय tan एंड फर्दर tan बेसिकली इक्वल टू साइन बाय कोस और कोट इज इक्वल टू कोस बाय साइन। और एक सीकेंट का इनवर्स क्या है? कोस फंक्शन या कोस इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट। एग्जाम्पल सबसे पहले करवाता हूँ। अब पहली एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन है, बल्कि प्रूव करने को कहा गया। प्रूव दैट कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने एक साइड यूज़ करनी है, जो भी कर लें। मैं लेफ़्ट साइड यूज़ कर रहा हूँ, कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4। अगर आप यहाँ पे फोकस करें 4 है तो आप कर लीजिए स्क्वायर इंटू स्क्वायर, स्क्वायर इंटू स्क्वायर। अंदर वाली चीज़ को मान लें ये ए है, ए का स्क्वायर। यहाँ पे मान लें बी है और बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट्स इट। तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा कोस स्क्वायर फंक्शन और साइन स्क्वायर फंक्शन एक दफ़ा इसके दरमियान जमा, कोस स्क्वायर फंक्शन माइनस साइन स्क्वायर फंक्शन एक दफ़ा माइनस। फंडामेंटल आइडेंटिटी, फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी जो कि मैं ऊपर आपको रिमाइंड करवा चुका हूँ, उसके अकॉर्डिंग 1 आ जाएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह। तो भाई साहब ये आप लोगों के पास राइट साइड बन जाती है। एट द एंड हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एग्जाम्पल नंबर 2 प्रूव दैट secant स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू secant स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंट स्क्वायर ए। अब आप लोगों ने इससे कंफ्यूज नहीं होना। वैसे तो मैं 9.4 एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो मैंने सोचा इसकी एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है, वो भी साथ ही आपको करवा दूँ। secant स्क्वायर प्लस कोसेकेंट स्क्वायर, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? अगर आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटिव्स लगाते हैं तो ये तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि लेफ़्ट में भी वही फंक्शन है और राइट साइड में भी वही फंक्शन है। तो secant
स्केयर की जगह आप हिंट दें कि ये किसका इन्वर्स है, कोस का, तो ये आएगा 1/cos ए के इक्वल। ये कोसेकंड स्केयर है, ए है, तो ये किसका इन्वर्स होगा, साइन स्केयर का, तो ये आएगा 1/sin स्केयर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/cos स्केयर और यहाँ पे आ जाएगा 1/sin स्केयर। क्योंकि स्केयर था तो साइन और कोस फंक्शन का भी स्केयर है। एलसीएम लिया जाएगा, इनको आपस में ऐसे आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई प्लस ये फंक्शन इधर मल्टीप्लाई, ऊपर फंडामेंटल आइडेंटिटी लगी, उसके अकॉर्डिंग आ गया 1। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो ए एंगल है, तो फंडामेंटल आइडेंटिटी में आपने याद रखना है एंगल जो कुछ मर्जी हो, अगर साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर है तो उसकी जगह 1 आ जाएगा। 1/cos स्केयर ए साइन स्केयर ए। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, ये डिनोमिनेटर अलग कर दें, 2 डिनोमिनेटर बना दीजिए। 1/cos स्केयर की जगह दोबारा सेकंड स्केयर आ जाएगा, 1/sin स्केयर की जगह दोबारा जो हमने स्टार्ट में हिंट दिए थे यहाँ पे कोसेकंड स्केयर, तो ये बन जाएगी राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आप लिख दीजिएगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 3, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने क्या करना है कि प्रूव दैट √1 - sin थीटा ओवर 1 + sin थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा माइनस tan थीटा। उसने कहा जी ये प्रूव कीजिए। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को देखना है। अब ये इरेशनल है, क्योंकि ये रेडिकल साइन इंक्लूड है यहाँ पे, तो ये इरेशनल है। तो इसको रैशनल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है ना 1 + sin, अंडर रूट के अंदर ही हम करेंगे 1 + sin, उसका लें कॉन्जुगेट, यानी साइन चेंज कर दें, 1 - sin थीटा बना दीजिए। ये जो प्लस का साइन है इसकी जगह माइनस कर दीजिए। अब 1 - sin थीटा के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे और 1 - sin थीटा के साथ आप डिवाइड करेंगे। यहाँ पे है 1 - sin थीटा ओवर 1 + sin थीटा। ये क्या हो जाएगा, 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, वहाँ a + b इंटू a - b, तो ये हो जाएगा a² - b²। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, 1 का होल स्क्वायर माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, साइन का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। स्क्वायर जो होगा वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फंडामेंटल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, कोस स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - sin थीटा, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 1 - sin थीटा ओवर कोस थीटा। अब 1 के डिनोमिनेटर में आप कोस अलग कर दीजिए और साइन फंक्शन के डिनोमिनेटर में कोस फंक्शन अलग कर दीजिए। 1/cos किसके इक्वल है, सेकंड के, और sin/cos किसके इक्वल है, tan के। अब यहाँ पे लिखिए ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। सो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इंतहाई इजी एग्जांपल थी आपकी ये। अब ये लास्ट एग्जांपल है इस एक्सरसाइज की। एग्जांपल नंबर 4, शो दैट cot 4 थीटा raised to power 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट 4 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ कीजिए, कोड की पावर 4 प्लस कोट स्क्वायर लिखे। अब इन दोनों में से कोट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा,
निकाल दें, यहाँ पे आ जाएगा कोड की पावर 4 की जगह स्केल बच जाएगा, यानी कि 4 पावर थी, 2 पावर बाहर चले गई तो 2 पावर बच गई। ये पूरा फैक्टर बाहर चला गया तो इसकी जगह 1 बच गया। अब फंडामेंटल आइडेंटिटी आपको पता है, योर 1 प्लस कोड स्केयर थीटा, थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी उसके अकॉर्डिंग आता है कोसेकेंट स्केयर थीटा, और जिधर अकेला कोड स्केयर थीटा है उसकी जगह आप लगा दीजिए कोसेकेंट स्केयर थीटा -1। ये देख लीजिए। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोसेकेंट स्केयर थीटा -1, और इधर क्या आ जाएगा, कोसेकेंट स्केयर थीटा। अब कोसेकेंट स्केयर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कोसेकेंट की पावर 4 थीटा, और कोसेकेंट को 1 से करेंगे तो कोसेकेंट स्केयर थीटा। अब ये आपके पास राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज 9.4 अब स्टार्ट करते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं और काफ़ी आसान है। लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस वीडियो में। आपको मैं 11वां क्वेश्चन करवाता हूँ। वैसे तो इतना कोई टफ नहीं है, ये है तो आसान ही। तो मैं आपको मेन क्वेश्चंस करवाऊंगा यहाँ पे। तो ये है जी आपके पास 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोड थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करना है, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। देखिए इसके बटे में 1 है, कोई फंडामेंटल आइडेंटिटी नहीं लग रही है आप कहेंगे जी 1 प्लस कोस थीटा, वो लगेगी 1 माइनस कोस के थीटा की जगह। खैर हमने इसको एलसीएम लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस कोस थीटा आ गया, 1 को इधर मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा आ जाएगा। और कोड की जगह, हाँ जी एक और चीज़ है, आप कोड की जगह पहले ना कोस बाय साइन यूज़ कर लीजिए। अब क्यों, क्योंकि ये देखें ये वाला जो फंक्शन है वो साइन कोस की फॉर्म में है, तो इसको भी आप कोस साइन की फॉर्म में लेके आए तो आपको हिंट याद होना चाहिए कि tan का फार्मूला होता है साइन बाय कोस, और कोड फंक्शन का फार्मूला होगा आपके पास कोस बाय साइन। कोड की जगह कोस बाय साइन लिख लिया गया। अब एलसीएम लिया गया, साइन को इधर साइन से मल्टीप्लाई तो इधर साइन स्क्वायर आ जाएगा। कोस थीटा को इधर 1 प्लस कोस से मल्टीप्लाई तो कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस आ जाएगा, और इन दोनों को आमने सामने मल्टीप्लाई। अब क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा को कोस से करेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो ये आप इसको तरतीब दे दीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी लगेगी, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो ये चीज़ इसके साथ गई तो ये 1 बाय साइन बचेगा विच इज़ इक्वल टू कोसेकेंट। ये देख लीजिए। तो सिंपली आपने क्या किया, ये देखें साइन बाय कोस की फॉर्म में था तो साइन कोस की फॉर्म में, यानी आपके 3 फंडामेंटल फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन कोस और टैन। इवन टैन भी हुआ तो टैन की जगह भी आप साइन बाय कोस लगा सकते हैं। तो यानी मोस्ट बेसिक फंक्शंस आपके जो हैं वो 2 हैं। आपने जो भी साइड को सॉल्व करना है उसको आपने साइन या कोस की फॉर्म में ला कर सॉल्व करना है। तो कोड का फार्मूला बनता था कोस बाय साइन, वो लिया मैंने, एलसीएम लिया आपके सामने। ये देखें ये आपके पास राइट हैंड साइड हो गई है, तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है और 13 है। ये एक ही तरह के क्वेश्चन है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है और हैं भी आसान। अब 12th क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। ये है जी कोड स्क्वायर थीटा -1 ओवर 1 प्लस कोड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा
-1। लेफ्ट साइड को हमने यूज़ करना है कोट स्क्वायर थीटा -1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब ये देखें राइट साइड में कौन सा फंक्शन है, कोज है, तो आपने ना कोट को भी कोज या साइन की फॉर्म में ला के सोल्व करना है। मगर इससे पहले ये देखिए कि नीचे फंडामेंटल आइडेंटिटी लग रही है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम अप्लाई कर देंगे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि राइट साइड में मोस्ट बेसिक जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें से एक फंक्शन आपको गिवन है कोस, आपको साइन या कोस में जाना होता है। अब कोड फंक्शन इज बेसिकली इक्वल टू कोस बाय साइन, तो कोड स्क्वायर है तो ये आएगा कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, और जो कोसेकेंट फंक्शन है कोसेकेंट स्क्वायर वो आएगा 1 बाय साइन स्क्वायर के इक्वल, तो इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर -1 ओवर 1 ओवर साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोगे एलसीएम, इधर आ जाएगा एलसीएम, साइन स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ये ले। अब ये साइन स्क्वायर इस साइन स्क्वायर से जाएगा, इधर बचा जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आपने जो राइट साइड करनी थी वो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 की फॉर्म में करनी थी, तो इसमें जो है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दोनों आ रहे हैं, आपको राइट साइड में जस्ट कोस फंक्शन चाहिए। तो आपको एक फंडामेंटल आइडेंटिटी पता है जिसमें साइन फंक्शन भी आता है और कोस फंक्शन भी आता है, तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है। जब आपको रिक्वायर्ड है कि आपने इन टर्म्स कोस फंक्शन आंसर निकालना है तो साइन को ख़त्म करना है, तो साइन के लिए सब्स्टिट्यूशन आप बना लीजिए, साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस के थीटा, तो ये लिखिए 1 माइनस कोस के थीटा। तो ये देखिए कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा आपके पास। अब ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, दैट्स योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आफ्टर दैट क्वेश्चन है आपके पास 13th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आप क्या आपके पास है 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस कोड थीटा का होल स्क्वायर। तो उसने कहा कि ये आप लेफ्ट साइड को राइट साइड में सोल्व करके दीजिए। अच्छा 13वां क्वेश्चन भी ऐसे ही है और 14वां भी ऐसे ही है, ये एक ही रो में क्वेश्चन है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यूज़ करूँगा राइट साइड, वो इसकी वजह ये है, देखें कोस फंक्शन से कोसेकेंट और कोट और उनके होल स्क्वायर में जाना मुश्किल है, कोट और कोसेकेंट से कोस फंक्शन यानी जो मोस्ट बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें आना आसान है, तो मैं राइट साइड को यूज़ करूँगा। अब राइट साइड में है कोसेकेंट और कोट फंक्शन, तो आपको मालूम है कोसेकेंट फंक्शन इज बेसिकली इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, और कोड फंक्शन की जगह कोस बाय साइन। अब आप tan बाई कोड tan भी 1/tan भी यूज़ कर सकते थे, मगर मैंने आपको कहा कि मोस्ट बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाना होता है, तो कोड फंक्शन की आइडेंटिटी बनी कोस बाय साइन। तो साइन कोस में आपने अपनी साइड को लेके जाना मतलब चेंज करना होता है, कोसेकेंट की जगह आ जाएगा 1 बाय साइन और इसकी जगह आ गया कोस बाय साइन। अब आपको पता है कि यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, अब एलसीएम जब लिया जाएगा इसके डिनोमिनेटर में वही है इसके भी, तो जस्ट 1 टाइम लिख दें और ऊपर वाली वैल्यू भी सेम एज इट इज़ लिख दीजिए जब आपको पता है कि डिनोमिनेटर सेम है। अब ऊपर वाली वैल्यू का होल स्क्वायर और नीचे वाली वैल्यू का होल स्क्वायर अलग। अब नीचे फंडामेंटल आइडेंटिटी लग रही है साइन स्क्वायर, वजह क्यों कि यहाँ पे पहुँच गए। अब मैं फंडामेंटल आइडेंटिटी क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि आप लेफ्ट साइड में देखिए ऊपर है 1 प्लस कोस और नीचे है 1 माइनस कोस। ऊपर तो 1 प्लस कोस मौजूद है तो आप स्क्वायर को छोड़िए, इसकी फिक्र ना कीजिए। आपको साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस चाहिए, तो साइन स्क्वायर की जगह आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और ऊपर है 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये 1 का होल स्क्वायर है और ये कोस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर है 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये होगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये अलजेब्रिक फार्मूला लग जाएगा
ये ले, ये चीज़ इसके साथ जाती रहेगी, 1 प्लस कोस थीटा ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा 1 माइनस कोस थीटा। अब ये आपके पास राइट साइड हो गई है। Hence proved लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपको मैंने 13th क्वेश्चन समझाया है। अब आपके पास है 14th क्वेश्चन। सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब आप इस लेफ्ट साइड को यूज़ करिए, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया कि आपने मोस्ट बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में अपनी साइड को चेंज करना है। अब इसकी लेफ़्ट साइड को यूज़ किया क्योंकि साइन सीकेंट और टेन से साइन फंक्शन बनाना इजी है, साइन से सीकेंट टेन में जाना मुश्किल है। तो हम देखेंगे कि सीकेंट फंक्शन इज़ बेसिकली इन्वर्स ऑफ कोस, तो इसकी जगह 1 बाय कोस आ जाएगा। और टेन फंक्शन की आइडेंटिटी हमने पढ़ी है साइन बाय कोस। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये 1 बाय कोस माइनस साइन बाय कोस हो जाएगा। अब इसका होल स्केल लेंगे। अब ये देखिए कि होल एलसीएम लिया है इसका मैंने। अब एलसीएम भी ऐसे ही कि इसके दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर भी सेम रहा। ऊपर वाली वैल्यू का होल स्केल अलग हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू का होल स्केल अलग हो जाएगा। अब इधर भी वही फंडामेंटल आइडेंटिटी, कोस स्क्वायर थीटा के लिए सब्स्टिट्यूशन बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे बनेगी? अगर आप ऊपर थोड़ा देखें तो मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर है तो उसकी जगह फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 माइनस कोस स्क्वायर। ये आई कहाँ से है? मैं बहुत दफ़ा आपको करवा चुका हूँ ये। तो यहाँ से बनी साइन स्क्वायर इधर ही तो 1 माइनस कोस स्क्वायर इधर रखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। अब मुझे यहाँ पे कोस स्क्वायर की सब्स्टिट्यूशन बनानी थी तो वो आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अब नीचे ये देखिए कि अलजेब्रिक फार्मूला लग रहा है, पहली वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का होल स्क्वायर। तो पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू के दरमियान एक दफ़ा जमा आ जाएगा और पहली और दूसरी वैल्यू के दरमियान एक दफ़ा माइनस आ जाएगा। ऊपर है 1 माइनस साइन थीटा उसका होल स्क्वायर। तो क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर में से एक वैल्यू के साथ कटा जाएगा, ऊपर बचा जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे आएगा 1 प्लस साइन थीटा। ये आपके पास क्या है? राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मैंने आपको 14th क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। अब 15th क्वेश्चन करते हैं। जो आपका 15th क्वेश्चन है वो रिलेटेड है आपके 12th क्वेश्चन से। 15th क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। 15th क्वेश्चन में है 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब इसमें आप लेफ्ट साइड को यूज़ कीजिए, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सिंपली आपको पता लग रहा है कि नीचे फंडामेंटल आइडेंटिटी लगेगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। फंडामेंटल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसकी जगह सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा, 2 tan थीटा है। अब ये देखिए कि tan फंक्शन इज़ बेसिकली इक्वल टू, अब इसमें से पता क्या करें? अब ये देखें 1 बाय सीकेंड स्क्वायर अलग कर दीजिए ना यहाँ पे, तो 2 tan। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो 1 बाय सीकेंड स्क्वायर है बेसिकली वो किसके इक्वल है? कोस स्क्वायर के। तो इसकी जगह क्या लिखते हैं? कोस स्क्वायर थीटा। और tan की जगह क्या लिखते हैं? साइन बाय कोस। तो ये तो आपका शॉर्ट हो जाता है ना, तो ये चीज़ इसके साथ कट गई। एक ये फंक्शन दो फंक्शन में से एक के साथ कट गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा आपके पास आ जाएगा विच इज़ योर राइट हैंड साइड
हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे पास है 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में मे बी आपके पास अगर बुक का ओल्ड वर्जन है तो शायद आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ा मिस्टेक हों, उसने लिखा हुआ है SION, इसका मतलब साइन ही है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन। तो आप जो मर्ज़ी साइड अब यूज़ कर लें, चाहे लेफ़्ट चाहे राइट, क्योंकि दोनों में सेम फंक्शन है। मैं लेफ़्ट को यूज़ कर रहा हूँ 1 माइनस साइन ओवर 1 प्लस कोस। मैं इसको करूँगा सिंप्लीफाई ऐसे कि इसको मैं करूँगा रैशनलाइजेशन के साथ। रैशनलाइजेशन में क्या होगा कि मैं 1 माइनस साइन का कॉन्जुगेट लूँगा, वो आएगा 1 प्लस साइन, उससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड करूँगा। ये रैशनलाइजेशन हो गई। अब ऊपर क्या होगा 1a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए वैल्यू का होल स्क्वायर और जो बी वैल्यू है उसका होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर के अंदर कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा आएगा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा ओवर कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये चीज़ इसके साथ गई, इधर बच जाएगा कोस और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन। तो ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड। हैंड्स प्रूव्ड योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। अब आपके पास है 17th क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बल्कि नहीं 18th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है। अब आप इसकी लेफ्ट साइड को देख सकते हो, tan थीटा प्लस कोड थीटा का होल स्क्वायर। अब आपने सिंपली पता क्या करना है, tan की जगह मान लें साइन बाय कोस है। मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सोल्व करना है इन फॉर्म ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। राइट चाहे लेफ्ट, उसको साइन या कोस में लेके आना है। तो इसकी जगह कोस बाय साइन सिंपली, ठीक है जी। अब यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, कोस को साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया कोस थीटा साइन थीटा, आमने सामने ऐसे मल्टीप्लाई, और इसको इधर मल्टीप्लाई किया ये बन गया साइन स्क्वायर, और कोस को कोस से किया गया तो ये बन गया कोस स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर बाहर है। ये देखें ऊपर फंडामेंटल आइडेंटिटी लगी तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह 1 आ गया तो 1 का स्क्वायर अलग, नीचे कोस थीटा साइन थीटा उसका होल स्क्वायर अलग आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट के 1 का स्केल लिया जाएगा तो 1 आ जाएगा, नीचे कोस का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय साइन का स्क्वायर। अब 1 बाय कोस स्क्वायर अलग हो जाएगा, डॉट 1 बाय साइन स्क्वायर अलग हो जाएगा। 1 बाय कोस स्क्वायर किसके इक्वल आएगा सीकंड के, 1 बाय साइन स्क्वायर किसके इक्वल आएगा कोसेकंड के। दैट्स योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब 18th क्वेश्चन है आपके पास, tan थीटा प्लस सीकंड थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सीकंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकंड थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को आप यूज़ करोगे, योर लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा प्लस सीकंड थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सीकंड थीटा प्लस 1। अब आपने पता क्या करना है, देखें कि लेफ्ट में भी वही फंक्शंस हैं और राइट में भी वही फंक्शन है। इधर देखेंगे ये tan प्लस सीकेंड है और उधर भी tan प्लस सीकेंड है, तो आपको tan के सीकेंड को साइन कोस में नहीं अभी चेंज करना। अब मसला पता क्या है, ये इस 1 की जगह है। अब आप याद रख लीजिए कि इसके न्यूमिनेटर के 1 को जस्ट आपने चेंज करना है। वो कैसे, अब 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज मैंने आपको पढ़ाई हैं, तीनों में 1 आता है। आपने वो फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करनी है जिसमें tan और सीकेंट आता है, तो वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब 1 के लिए सब्सिट्यूशन बनानी 1 इधर ही, तो ये बन जाएगी सब्सिट्यूशन सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। अब ये सिर्फ न्यूमिनेटर वाले 1 की जगह आप पुट करेंगे
सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, डिनोमिनेटर के अंदर टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपके पास क्या होगा, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला लगेगा, सीकेंड प्लस टेन आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप हिंट दे सकते हैं उस फार्मूला का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ अभी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप एक चीज़ देखिएगा, न्यूमरेटर में से ना एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, वो ये वाला है, टेन प्लस सीकेंड इधर भी, और इन दो फैक्टर्स में से भी एक फैक्टर टेन प्लस सीकेंड वाला है, तो आप इसको ले लें कॉमन, टेन प्लस सीकेंड को ले लिया आपने कॉमन। ओके, अंदर ना आप कर्ली ब्रेसेस में लिख दें या स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दें ताकि डिफरेंस क्रिएट हो जाए ना। तो इसमें से ये वाला फैक्टर तो बाहर आ गया, इसकी जगह बच गया 1 माइनस ये वाला फैक्टर तो बाहर चला गया, ये वाला फैक्टर बच गया सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, इसका साइन चेंज होगा। अब साइन चेंज ऐसे होगा, ये देखें 1 माइनस सीकेंड थीटा और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो टेन प्लस सीकेंड आ जाएगा ओवर टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। ये चीज़ इसके साथ कट गई, तो टेन प्लस सीकेंड, दैट्स योर राइट हैंड साइड, hence proved left hand side is equal to right hand side, that's it। ये मैंने आपको 18th क्वेश्चन सोल्व करवाया। अब इसके बाद है 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में क्या है, 1 ओवर कोसेकेंड थीटा माइनस कोड थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकेंड थीटा माइनस कोड थीटा, सॉरी प्लस कोड थीटा। अच्छा, आपने पता क्या करना है, इसको साइन वाले फंक्शंस को एक साइड पे कर दें, ये माइनस का उधर जाकर प्लस, इसमें हम दोनों साइड्स को एट अ टाइम सॉल्व करेंगे। ये माइनस का फंक्शन है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 1 ओवर कोसेकेंड थीटा प्लस कोड थीटा। ओके जी, अब ये देखें 1 ओवर साइन प्लस 1 बाय साइन, जैसे x प्लस एक्स किसके इक्वल होता है 2x के, तो ये 1 ओवर साइन प्लस 1 ओवर साइन आएगा 2 इंटू 1 ओवर साइन के इक्वल। यहाँ पे आप लोगे एलसीएम, तो कोसेकेंड थीटा माइनस कोड थीटा, एक फैक्टर दूसरा फैक्टर ये कोसेकेंड थीटा प्लस कोड थीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे कोसेकेंड थीटा प्लस कोड थीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे कोसेकेंड थीटा माइनस कोड थीटा, ये प्लस का फैक्टर ये माइनस का फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ गया कोसेकेंड प्लस कोसेकेंड 2 कोसेकेंड थीटा आ गया, नीचे आ गया कोसेकेंड माइनस कोड इंटू कोसेकेंड प्लस कोड, तो ये बन जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोड स्क्वायर थीटा 2 ओवर साइन थीटा। ओके हो गया। नीचे फार्मूला जो लगा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोड स्क्वायर थीटा। फंडामेंटल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 प्लस कोड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के, तो 1 इधर रहेगा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा ना, ठीक है, तो वो ये देखें सिंपली एलसीएम लिया। अब नीचे फंडामेंटल आइडेंटिटी, अब मैंने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल बनाना था। अब ये देखें मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ 2 इंटू 1 ओवर साइन। अब यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ कि भाई 1 बाय साइन बेसिकली इनवर्स ऑफ कोसेकेंड, तो ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, तो 1 बाय साइन इज इक्वल टू कोसेकेंड थीटा, 2 हिंट दिए मैंने, तो इसकी जगह 2 वैसे ही 1 बाय साइन की जगह मैंने बना दिया कोसेकेंड। अब ये देखें इधर भी 2 कोसेकेंड है ऊपर और इधर भी 2 कोसेकेंड है, बट डिनोमिनेटर इसका ख़त्म करना है, तो वो फंडामेंटल आइडेंटिटी लगी जिसमें कोट और कोसेकेंड आता है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर, 1 इधर रहेगा ये जमा का और उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कोसेकेंड इज इक्वल टू
2 cosecant. That's it. Hence proved your left hand side is equal to your right hand side. अब 2 से 3 क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। 20वां क्वेश्चन है आपके पास। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं 20वें 21वें क्वेश्चन में, या तो उनको रट्टा लगाना पड़ता है। तो मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा। ये साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब है, इसको प्रूव करना है आपने साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। लेफ्ट साइड को आप यूज़ करोगे, योर लेफ्ट हैंड साइड वो है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ओके, आफ्टर दैट ये देखें, ये साइन थीटा का होल क्यूब बना दीजिए, ये कोस थीटा का होल क्यूब बना दीजिए। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर और एंड पे बी का स्क्वायर और दरमियान में आ जाएगा प्लस का ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन माइनस कोस, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी आ गया इंटू ए वैल्यू का स्क्वायर और एंड पे बी वैल्यू का स्क्वायर और दरमियान में ए बी आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो वैसे ये अलजेब्रिक फार्मूला आपने याद रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दरमियान में प्लस का ए बी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ए की जगह जहाँ जहाँ पे ए है उसकी जगह साइन थीटा यूज़ करते जाएं, जहाँ जहाँ पे बी उसकी जगह कोस थीटा। अब ये ए का स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर, एंड पे बी का स्क्वायर यानी कोस थीटा का स्क्वायर और दरमियान में ए और बी यानी साइन और कोस को मल्टीप्लाई कर दिया। इसको रीअरेंज करता हूँ तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस का, और ये साइन थीटा कोस थीटा वैसे ही। अब फंडामेंटल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है जी, ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई है। हैंस प्रूव्ड योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। 21वां क्वेश्चन है आपके पास। साइन की पावर 6 माइनस कोस की पावर 6 इंटू साइन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये देखो, लेफ्ट साइड को यूज़ करना है। साइन की पावर 6, अब 6 वाला तो फार्मूला पड़ा ही नहीं कोई, तो इसके लिए आपने पता क्या करना है, 2 को अंदर रखें और 3 को बाहर। क्यूब वाला पड़ा है ना, तो 2 इंटू 3 बना दीजिए, एक 2 पावर अंदर और 3 पावर बाहर, 2 पावर्स कर दी ना आपने। तो यहाँ पे जो अलजबरिक फार्मूला लगेगा ना आपके पास, मैं हिंट दे रहा हूँ उसका, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर और एंड पे बी का स्क्वायर और दरमियान में प्लस का ए बी। आप इसको रीअरेंज कर दें, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये ले। ठीक है, और यहाँ पे बता दीजिए कि हेयर योर ए इज़ बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ ए है, और बी इज़ इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए माइनस बी ए वैल्यू माइनस बी वैल्यू इंटू ए वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस बी वैल्यू का होल स्क्वायर और दरमियान फिर एंड पे ए मल्टीप्लाई बाय बी। ओके, अब ये देखिए कि
प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ए वैल्यू का स्केयर प्लस बी वैल्यू का स्केयर। आपने जो फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ी ना, वो आपने पढ़ी है साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर थीटा की, उसकी जगह 1। आपने ना ही कि ये पढ़ा है कि साइन स्केयर का होल स्केयर अलग हो और कोस स्केयर का होल स्केयर अलग हो और उसकी जगह भी 1 नहीं। इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा ना, तो दोनों का जो स्केयर हो वो एक ही हो और होल स्केयर, फिर आप अंदर 1 यूज़ करके 1 का स्केयर लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि ये साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर मौजूद है, मगर साइन स्केयर का स्केयर अलग है और कोस स्केयर का होल स्केयर अलग है। इन दोनों का एक ही स्केयर होना चाहिए था, जैसे ये थर्ड स्टेप में है, तो फिर फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ हो सकती थी। मान लें कि ये वैल्यू है आपके पास ए, हमने स्टार्ट में बता दिया कि ए आपका बेसिकली साइन स्केयर है और बी आपका कोस स्केयर है, तो यहाँ पे हिंट लगेगा कि ये है ए का स्केयर और ये बी का स्केयर। ठीक है, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या बनेगी, वो यहाँ पे मान लें कि ए प्लस बी का होल स्केयर वाला फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा, वो है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। आप सिंपली क्या करें, आपको सब्स्टिट्यूशन चाहिए ना ए स्केयर प्लस बी स्केयर की, तो ए प्लस बी का होल स्केयर इधर और 2ab इधर ला कर क्या कर दें, माइनस कर दें। तो ये वाला हिंट हम यूज़ करेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर की जगह। ये मान ले ए वैल्यू का स्केयर है और प्लस बी वैल्यू का स्केयर, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 2ab। तो ए वैल्यू है यहाँ पे साइन स्केयर, ए वैल्यू लिखें ब्रैकेट के अंदर, ये देखें ये ब्रैकेट अपनी जगह, ये देखिएगा ये जो फैक्टर है ये मैं पहले लिख दूं, ये देखिएगा आगे पास ये चीज़ हो गई एज इट इज़। ये है ए वैल्यू का स्केयर, ये है प्लस बी वैल्यू का स्केयर, तो इसकी जगह हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्केयर। तो ब्रैकेट के अंदर ए, ये वाली ब्रैकेट वो यहाँ पे, ठीक है, आप इसको चाहे स्केयर ब्रैकेट से शो कर दें। ए वैल्यू प्लस बी वैल्यू होल स्केयर माइनस 2 ए वैल्यू बी वैल्यू प्लस साइन स्केयर कोस स्केयर, ये लें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू साइन स्केयर थीटा माइनस कोस स्केयर थीटा। ठीक है, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर का होल स्केयर। अब ये फंडामेंटल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर आपको नज़र आया, उसकी जगह आप लिख दोगे अब 1। ये देखें ये आपके पास अब है साइन स्केयर, ये देखें साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर, उसकी जगह 1 लिखें, 1 लिख के उसका ये बाहर स्केयर, ये है माइनस 2 साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा। उससे नेक्स्ट ये देखिए माइनस 2 साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा और साथ प्लस साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा। अब आपके पास ये प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि 1 का स्केयर लेंगे 1 आएगा। अब ये देखें ये सेम है, ये 2 साइन स्केयर कोस स्केयर है और ये प्लस का 1 साइन स्केयर कोस स्केयर है। दो में से एक फैक्टर निकाल दीजिए तो एक फैक्टर साइन स्केयर कोस स्केयर वाला बच जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी राइट हैंड साइड। Hence proved your left hand side is equal to your right hand side. ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करके दिखाया है। अब 22 है, वो उसमें है साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा। वो भी सेम ऐसे ही करना है आपने, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करें। 21वां क्वेश्चन तो बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। अब ये देखिए स्केयर अंदर रखिए और 3 बाहर रखिए, स्केयर अंदर रखिए और 3 बाहर रखिए। ठीक है, यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला का हिंट दें, चाहे आप ना इसको लेट कर लें,
लेट ऐसे तरीका सही है, लेट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और बी इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा ए का क्यूब प्लस बी वैल्यू का क्यूब। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हिंट दें, ए प्लस बी इंटू ए वैल्यू का स्क्वायर और एंड पे बी वैल्यू का स्क्वायर, और अगर प्लस का लगा रहे हो तो यहाँ पे ए बी। ये देखें फार्मूला में फ़र्क। अगर आप माइनस का लगा रहे थे तो ए माइनस बी लिख के ऐसे समझें कि 3 पावर ए की है और बी की भी 3 पावर है। ए की 1 पावर यहाँ पे होगी और बी की भी 1 पावर यहाँ पे होगी। 3 में से 2 पावर बच गई, ये ए की पावर 2 और ये बी की पावर 2, और दरमियान में ए और बी को मल्टीप्लाई कर दें। अगर माइनस है तो ए बी के साथ प्लस, और अगर यहाँ पे प्लस है तो ए बी के साथ माइनस। अब आप इसको रीअरेंज कर दें इस तरह। अब ये देखें मज़ीद यहाँ पे प्रॉब्लम है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। उसका हिंट दें कि भाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर का फार्मूला है, याद रखिएगा, ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 2ab। ये मैंने पिछला जो अभी क्वेश्चन करवाया उसमें आपको कम्प्लीटली समझाया कि ये फार्मूला कैसे बने। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्केयर लिख दीजिए इसकी जगह, माइनस 2ab माइनस ab। ठीक हो गया? तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 3ab। ये देख लें। ओके जी, अब मैं लिखता हूँ बाय सब्सटीट्यूटिंग। अब इससे क्या हुआ कि क्वेश्चन आसान हो गया करना सोल्व। पिछले क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, बाय सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड b इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पे a है अकेला उसकी जगह लिख दें आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह कोस स्क्वायर थीटा। ये लें। आगे a प्लस बी है, a वैल्यू प्लस b वैल्यू लिख के उसका होल स्क्वायर लिख दें, माइनस 3a वैल्यू मल्टीप्लाई बाय b वैल्यू। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस तो ये आपके पास राइट हैंड साइड हो गई। ये मैंने आपको सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं यहाँ पे। अब 23rd क्वेश्चन है, वो बड़ा सिंपल है, एलसीएम लेके आपने सॉल्व करना है इसको। और लास्ट वाला 24 जो है क्वेश्चन नंबर 24, वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ये तो बड़ा सिंपल है, ये देखिएगा कैसे सॉल्व करता हूँ मैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, 1/1 प्लस साइन प्लस 1/1 माइनस साइन। अब आप यहाँ पे लें एलसीएम, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। इसको इधर से मल्टीप्लाई और इसको इधर से मल्टीप्लाई और इसको इधर से मल्टीप्लाई। माइनस का साइन प्लस के साइन से जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, नीचे ए का होल स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज बेसिकली इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो 2/कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो 2 साइड पे कर दीजिए तो 1/कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, विच इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये लें, your left hand side is equal to right hand side. Your last question is question number 24। इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा
माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी लेफ्ट साइड को यूज़ कीजिए, एलसीएम लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कोस माइनस साइन इंटू कोस प्लस साइन, ठीक है। इसको इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर, और इसको इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर। ये आपके पास हो गया। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई। ये देखें, यहाँ पे ना एक फार्मूला लगता है अलजेब्रिक, ये देखें जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक और फार्मूला है मगर मैं आपको वो लगवा नहीं रहा क्योंकि फिर स्टूडेंट्स ज़्यादा फार्मूलाज याद नहीं रख पाते, तो मैं इजी फार्मूला जो है वो ही लगवा रहा हूँ। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर हो जाएगा ए वैल्यू का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2ab। ओके जी, डिनोमिनेटर के अंदर ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा a वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस बी वैल्यू का होल स्क्वायर। अब ये देखिए, प्लस वाला फैक्ट वैल्यू माइनस वाली वैल्यू के साथ कट जाएगी। ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फंडामेंटल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 1 के इक्वल, तो इसकी जगह भी 1 आ जाएगा प्लस इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 2 ओवर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप अगर राइट साइड में देखें तो वहाँ पे राइट साइड में जस्ट साइन फंक्शन है, तो यहाँ से कोस को ख़त्म करना है, तो फंडामेंटल आइडेंटिटी से इसकी सब्स्टिट्यूशन बनती है कि कोस के थीटा की सब्स्टिट्यूशन बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए कि ये बन जाएगा 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये मैंने आपको 9.4 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करवा दी है। वीडियो बेहतर लगी तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।